हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी कैश बेस्ड अकाउंटिंग मेथड एंड अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग मेथड के बारे में। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में, डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में, जो कि हम यूज करेंगे व्हाइल वी आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन विद द हेल्प ऑफ अक्रूवल अकाउंटिंग मेथड। तो प्रोडक्ट्स क्या क्या है, वो पॉइंट्स क्या क्या है, इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल लेवल से हम पढ़ने वाले हैं विद डेफिनेशन, विद सम रेलिवेंट एग्जांपल, और किन किन सिनेरियो में हम उनको यूज करते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने उन प्रोडक्ट्स के नाम इंट्रोड्यूस कर देता हूं जो जो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के दौरान। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अक्रूड रेवेन्यू के बारे में, फिर हम बात करेंगे अक्रूड एक्सपेंस के बारे में, देन वी विल डिस्कस अबाउट द डेफर्ड रेवेन्यू, फिर हम बात करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में, उसके बाद में हम देखेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम के बारे में, देन हम देखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में। तो ये 6 पॉइंट है, 6 प्रोडक्ट्स हैं अक्रूवल अकाउंटिंग मेथड के, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं अक्रूड रेवेन्यू के बारे में। अगर इसकी सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बताऊं तो वो रेवेन्यू जो आपने अर्न तो कर ली बाय प्रोवाइडिंग द गुड्स और सर्विस, बट आपने अभी तक उसकी बिलिंग नहीं की, यानी कि इनवॉइस जनरेट करके अपने कस्टमर को नहीं दिया। इसको अदर वर्ड्स में हम अनबिल्ड रेवेन्यू भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आपने अपने कस्टमर को गुड्स या सर्विस डिलीवर तो कर दी, बट अभी तक आपने उस गुड्स या सर्विस के बदले उसको इनवॉइस जनरेट करके नहीं दिया, बिलिंग नहीं की। अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इंटरेस्ट इनकम एक एग्जाम्पल है, रेंट इनकम दूसरा एग्जाम्पल है, और काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको मैं दे सकता हूं। बट इन दोनों एग्जाम्पल की मदद से अपन इस एक्रूड रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट इनकम की, तो फॉर एग्जांपल आपने किसी भी कस्टमर को लोन दिया और उस लोन के एग्रीमेंट में आपने मेंशन किया कि आप मुझे हर मंथ का इंटरेस्ट नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को पे करोगे। फॉर एग्जांपल मार्च मंथ का इंटरेस्ट अपना कस्टमर अपन को पे करेगा अप्रैल की 1 तारीख, जैसा कि अपन ने एग्रीमेंट में मेंशन किया, ठीक है। बट अपन अपनी बुक्स में क्या करेंगे, उस मार्च मंथ की रेवेन्यू को, यानी कि इनकम जो इंटरेस्ट की बन रही है, उसको मार्च में ही रिकॉर्ड करेंगे। 31 मार्च को उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे हमें इनकम एक्चुअली में रिसीव हुई हो अगले मंथ की 1 तारीख, बट वो रिलेट करती है मार्च मंथ से, इसलिए अपन क्या करेंगे, उसको मार्च मंथ में ही रिकॉर्ड कर लेंगे। सेकंड एग्जांपल लेते हैं अपन रेंट इनकम का। आपने किसी को भी कोई ऑफिस फॉर्माइसेज या बिल्डिंग किराए पे दी और आप उसका जो रेंट होता है वो चार्ज करते हो नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख। फॉर एग्जाम्पल अप्रैल मंथ का रेंट आप चार्ज करोगे मई की 1 तारीख, बट आप अपनी बुक्स में जो रेंट की इनकम होगी, जो रेवेन्यू होगी, वो अप्रैल मंथ में ही रिकॉग्नाइज कर लोगे, यानी कि रिकॉर्ड कर लोगे, चाहे आपको उसकी पेमेंट नेक्स्ट मंथ मिले। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अक्रूड रेवेन्यू का, यानी कि रेवेन्यू जो आपने अर्न तो कर ली बट आपने बिलिंग उसकी नहीं की। सेकंड नंबर पे अपन बात करते हैं अक्रूड एक्सपेंस की। तो ये अदर साइड है अक्रूड रेवेन्यू का। उस केस में अपन सर्विस प्रोवाइडर थे, इस केस में अपन सर्विस लेने वाले हैं, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं, वो एक्सपेंस जो एक्चुअली में अपन ने कर दी, बट अपने वेंडर ने, अपने सप्लायर ने उसकी बिलिंग, उसका इनवॉइस अभी तक अपन को नहीं दिया, ठीक है। यानी गुड्स और सर्विस अपन को मिल चुकी, बट अपने वेंडर ने अपन को अभी तक बिलिंग नहीं की, ठीक है। इसको हम प्रोविजनल एक्सपेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो सेम एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, रेंट एक्सपेंस हो गया, या सैलरी एक्सपेंस हो गया। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस में वही सीन हो गया कि अपन ने किसी से लोन लिया, अक्रूड रेवेन्यू केस में अपन लोन दे रहे थे, इस केस में अपन लोन ले रहे हैं, ठीक है। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे फॉलो होगा, जैसे कि अपन को मार्च मंथ का इंटरेस्ट अप्रैल की 1 तारीख को पे करना है, तो अपनी बुक्स में अपन क्या कर लेंगे, मार्च का जो एक्सपेंस होगा वो मार्च में रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे अपन पे करें उसको नेक्स्ट मंथ में, यानी कि अपन लाइबल नहीं है अभी तक उसको पे करने के मार्च मंथ तक, अप्रैल मंथ में अपन लाइबल होंगे उसको पे करने के। इस वजह से अपन उसको क्या करते हैं, अक्रूड एक्सपेंस अपन रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में अपन ने एक्सपेंस तो कर दी और वो हमें पे करनी होगी देर सवेर। नेक्स्ट अपन रेंट एक्सपेंस का एग्जांपल लेते हैं। तो रेंट एक्सपेंस के केस में सेम वही चीज़ें हो जाएंगी। वहाँ पे अपन ने रेंट दिया था, अब मान लेते हैं कि इससे रेंट लिया है, नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख अपनी ड्यू डेट होगी, तो अपन क्या करेंगे, जैसे अप्रैल मंथ का रेंट हो गया तो मई में पे करेंगे, बट अपनी बुक्स में उस एक्सपेंस को अपन रिकॉर्ड कर लेंगे अप्रैल मंथ में, क्योंकि वो एक्सपेंस रिलेट करती है अपनी अप्रैल मंथ से। सैलरी एक्सपेंस, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देता है, तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को दे, 10 तारीख को दे, ठीक है, बट वो अपनी बुक्स में उस सैलरी के एक्सपेंस को रिलेटेड मंथ में दिखाएगा। जैसे कि मैं अप्रैल मंथ की सैलरी अपने एम्प्लॉयज को दे रहा हूँ मई मंथ में, यानी कि मई की 10 तारीख को मैं उनके अकाउंट में क्रेडिट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी जो सैलरी एक्सपेंस होगी वो उसी मंथ में रिकॉर्ड कर लूँगा जिस मंथ से रिलेट करती है, यानी कि अप्रैल मंथ की सैलरी मैं दूंगा मई में, तो अप्रैल मंथ में उस एक्सपेंस को मैं
रिकॉर्ड कर लूंगा एज ए अक्रूड एक्सपेंस। तो ये अक्रूड एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट है। अभी हम बात करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू के बारे में। अगर मैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आपको बताऊं तो ऐसी सर्विस या गुड्स जो कि हम फ्यूचर में डिलीवर करेंगे अपने कस्टमर को, बट उसकी बिलिंग हमने प्रेजेंट में कर दी। यानी कि ऐसी रेवेन्यू जो कि हमने अभी तक अर्न नहीं की बट उसकी बिलिंग हम कर चुके, तो ऐसी रेवेन्यू को हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू। इसके एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो किसी को भी आपने कोई भी बिल्डिंग या प्रीमाइसेस किराए पे दिया 1 साल के लिए और उसने आपको पूरे के पूरे साल का रेंट एडवांस में दे दिया। एडवांस इन द सेंस कि पूरे के पूरे साल का रेंट आपको चुका दिया। अब इस रेंट के साथ में आप क्या करोगे, जिस मंथ में आप खड़े हो उस मंथ का एंड पास्ट मंथ का आप एज ए अर्न रेवेन्यू कंसिडर करोगे। फॉर एग्जांपल जनवरी से दिसंबर तक का रेंट दिया, तो अभी हम मई मंथ में है तो हम 5 मंथ का किराया एज ए अर्न रेवेन्यू कंसिडर करेंगे और बाकी के 7 मंथ का किराया एज ए डेफर्ड रेवेन्यू कंसिडर करेंगे, अनअर्न्ड रेवेन्यू कंसिडर करेंगे। जैसे जैसे मंथ गुजरते जाएंगे, जैसे कि नेक्स्ट मंथ होगा जून, तो जून का जो किराया होगा वो मैं अनअर्न्ड रेवेन्यू से अर्न रेवेन्यू में लेके आ जाऊंगा। जो भी डिवाइडेशन के बाद मेरा अमाउंट निकलेगा उतने अमाउंट को मैं अर्न रेवेन्यू कंसिडर कर लूंगा। फिर नेक्स्ट मंथ में हम जाएंगे जुलाई में, तो जुलाई का कर लेंगे, अगस्त का कर लेंगे, सितंबर, जैसे जैसे मंथ गुजरते जाएंगे वैसे वैसे मैं उसको डेफर्ड रेवेन्यू से अर्न रेवेन्यू में लेके आता रहूँगा। अगर आप किसी भी OTT प्लेटफॉर्म से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो OTT प्लेटफॉर्म क्या करती है, OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि 1 साल के लिए उसने आपको सर्विस दिया, तो वो क्या करेगी, जिस भी मंथ में आप अभी कंज्यूम कर रहे हो उस मंथ का, और अगर कोई पास्ट मंथ हुआ तो उस पास्ट मंथ का एज ए अर्न्ड रेवेन्यू कंसिडर करते हैं। और जो भी फ्यूचर के पीरियड होते हैं जिनका ऑलरेडी हम चार्ज कर चुके, उनको वो एज ए डेफर्ड रेवेन्यू कंसिडर करते हैं। तो ये सिंपल सी मीनिंग है डेफर्ड रेवेन्यू। अगर मैं इसको समराइज करूँ तो ऐसी सर्विस या गुड्स जो कि हम अपने कस्टमर को फ्यूचर में डिलीवर करेंगे बट उसकी बिलिंग हमने प्रेजेंट में कर दी, तो उसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू। इसको हम अनअर्न्ड रेवेन्यू बोलते हैं, यानी कि जो रेवेन्यू हमने अभी तक कमाई नहीं उसकी बिलिंग हम कर चुके। अभी हम बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में। अगर मैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आपको बताऊं तो वो एक्सपेंस जो कि हमने अभी तक नहीं की बट उनकी बिलिंग हमारे वेंडर या सप्लायर ने हमें कर दी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से फ्यूचर डिलीवरेबल सर्विस और गुड्स जो कि हमें अभी तक नहीं मिली बट उनकी बिलिंग हमारे वेंडर या सप्लायर ने हमें कर दी, जिससे हमने माल खरीदा है। इसको हम डेफर्ड एक्सपेंस ही बोलते हैं। जैसे डेफर्ड रेवेन्यू होती है वैसे डेफर्ड एक्सपेंस होती है, बस P&L का साइड चेंज हो जाता है, मीनिंग दोनों की सेम होती है। इसके एग्जांपल की अगर बात करें तो किसी से भी मैंने कोई ऑफिस फॉर्माइसेज या बिल्डिंग किराए पे लिया और उसको मैंने 1 साल का रेंट दे दिया एडवांस में, या फिर उसने 1 साल के रेंट की बिलिंग हमें कर दी एडवांस में, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि प्रेजेंट मंथ तक जितनी एक्सपेंस अपनी रिकॉग्नाइज हो रही है उतनी तो हम एक्चुअल एक्सपेंस में बुक करेंगे। बाकी की जो एक्सपेंस होगी ना वो सारी हम प्रीपेड एक्सपेंस में बुक करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने जनवरी से और दिसंबर तक का किराया दिया, तो हम क्या करेंगे, अभी हम मई मंथ में हैं तो मई तक का जितना हमारा एक्सपेंस बनेगा उतना एक्सपेंस हम एक्चुअल एक्सपेंस के हेड में बुक कर लेंगे। और बाकी के जो मई के बाद के जो पीरियड होंगे ना, जून से लेकर दिसंबर तक के, वो सारे हमारे कहलाएंगे प्रीपेड एक्सपेंस। जैसे जैसे मंथ हमारे गुजरते हुए जाएंगे वैसे वैसे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को एक्चुअल एक्सपेंस में ट्रांसफर करते जाएंगे। जैसे नेक्स्ट मंथ अपना आएगा जून, तो जून मंथ की जो एक्सपेंस होगी वो एक्सपेंस हम प्रीपेड से उठा के एक्चुअल एक्सपेंस में रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो इस तरीके से प्रीपेड एक्सपेंस को आप समझ सकते हो। इसका एक और एग्जाम्पल अगर हम ले तो किसी भी टेलीकॉम प्रोवाइडर से आप कोई सर्विस लेते हो, प्रीपेड सर्विसेज, यानी कि पहले पैसा देते हो उसके बाद में वो आपको सर्विस देता है। तो उस केस में आप क्या करते हो, जैसे कि एयरटेल से मैंने रिचार्ज कराया 1 साल के लिए तो मैं उसको पेमेंट कर दूंगा। अब जैसे मैंने जनवरी से दिसंबर तक का रिचार्ज करवाया, जनवरी मंथ की जो एक्सपेंस होगी वो मेरी एक्चुअल में रिकॉग्नाइज होगी मेरी बुक्स में। उसके अलावा फरवरी से लेकर दिसंबर तक की जितनी एक्सपेंस होगी वो मेरी प्रीपेड एक्सपेंस कहलाई जाएगी। अब जैसे जैसे मेरे मंथ गुजरते हुए जाएंगे वैसे वैसे मैं प्रीपेड एक्सपेंस को एक्चुअल एक्सपेंस का जो हेड होगा उस हेड में ट्रांसफर करते हुए जाऊंगा। जैसे मैं फरवरी मंथ में आऊँगा तो फरवरी का जितना एक्सपेंस मेरा बनेगा वो मैं प्रीपेड एक्सपेंस से निकाल के जो भी एक्सपेंस का हेड होगा उसके अंदर मैं ट्रांसफर कर दूंगा। ऐसे ही मार्च मंथ में मार्च का ट्रांसफर कर दूंगा, अप्रैल में अप्रैल का ट्रांसफर कर दूंगा, मई में मई का ट्रांसफर कर दूंगा, सो ऑन। तो इस तरीके से प्रीपेड एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट काम करता है। अगर मैं इसको एक लाइन में समराइज करूँ तो ऐसी एक्सपेंस जो हमने अभी तक नहीं की बट उनकी बिलिंग हमारे कस्टमर ने हमको कर दी, वो कहलाती है प्रीपेड एक्सपेंस। अभी हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम के बारे में। तो इसकी अगर सिंपल सी डेफिनेशन मैं बताऊं तो किसी भी कस्टमर को आपने बिलिंग तो कर दी बट उस बिलिंग के अगेंस्ट उसने पेमेंट नहीं, यानी कि इनवॉइस आपने रेज कर दिया बट उस इनवॉइस की पेमेंट अभी तक आपको नहीं मिली। इसको अदर वर्ड्स में आप बोल सकते हो सेल ऑन क्रेडिट या फिर उधार पे बेचा हुआ माल। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, जैसे कि आपने किसी को रेंट का बिल दिया, सर्विस दी या फिर और कोई सर्विस या गुड्स प्रोवाइड की
उसकी बिलिंग की, बट अभी तक आपको उसकी पेमेंट नहीं मिली, यानी कि उधार पे बेचा हुआ आपका और उसकी पेमेंट नहीं मिली, तो उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। तो आउटस्टैंडिंग इनकम के केस में केवल एक चीज़ याद रखना कि ये उधार पे बेचा हुआ माल है, सेल ऑन क्रेडिट, दैट्स इट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो ऐसी एक्सपेंस जिनकी बिलिंग हमारे वेंडर या सप्लायर ने हमें कर दी, बट उनकी पेमेंट हमने अभी तक अपने वेंडर या सप्लायर को नहीं की। इन अदर वर्ड्स वी कैन से उधार पे खरीदा हुआ माल या फिर परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो सैलरी ड्यू बट पेमेंट नोट मेड, यानी कि सैलरी आपने बुक कर ली बट अभी तक पे नहीं की आफ्टर ड्यू डेट, तो उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी बिल इशूड बट पेमेंट नोट मेड, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको मिल गया बट आपने उसकी पेमेंट नहीं की, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम कंसीडर कर सकते हैं उधार पे खरीदा हुआ माल, दैट्स इट। तो ये थे कुछ प्रोडक्ट्स अक्रूवल अकाउंटिंग मेथड के जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं, काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं व्हाइल वी आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन विद द हेल्प ऑफ अक्रूवल अकाउंटिंग मेथड। आने वाले वीडियोज़ में भी काफ़ी काम आएंगे। अपकमिंग वीडियो या फिर उससे अगले वीडियो में हम अकाउंटिंग एंट्रीज और देखने वाले हैं इन सारे प्रोडक्ट्स की, जिससे कि आपको ये सारे प्रोडक्ट्स और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कर दें, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।